रूस और यूक्रेन युद्ध में महीनों की लड़ाई के बाद अब नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर करीब 10 किमी तक घुसपैठ कर ली है। 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूसी इलाके पर दुश्मन का कब्जा हुआ है। इसके बाद से ही रूसी सेना काफी दबाव में है और वह जवाबी पलटवार कर रही है। इस बीच रूस में अब मांग हो रही है कि पुतिन सरकार ब्रिटेन के लंदन शहर और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर परमाणु हमला कर दे। रूसी रक्षा विशेषज्ञ स्टानिस्लाव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मॉस्को से यह अपील की। उन्होंने कहा कि मॉस्को पहले से ही उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के साथ युद्ध कर रहा है। रूस को इसका जवाब पश्चिमी देशों के शहर लंदन और न्यूयॉर्क पर परमाणु बम गिरा कर देना चाहिए। अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके रूसी अमेरिकी मूल के स्टानिस्लाव ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका रूस का दुश्मन है। रूसी जनता को अमेरिका नष्ट करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इंसान नहीं बल्कि पशु हैं। स्टानिस्लाव अभी अमेरिका छोड़ करके रूस में रहते हैं और वह अमेरिकी सेना में भी अधिकारी रह चुके हैं। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में युद्ध छेड़े हुए हैं। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद अब यह लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ पे आ गई है। इस लड़ाई की वजह से पूरे यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट शुरू हो गया है। रूस से निपटने के लिए नाटो देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने अरबों डॉलर के हथियार और राजनयिक समर्थन यूक्रेन को दिया हुआ है। यूक्रेन ने इन्हीं हथियारों के बल पर रूस के करीब 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। इससे रूस भड़का हुआ है और वहां की जनता भी इसका खुलकर विरोध कर रही है। स्टानिस्लाव ने कहा कि अगर हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से खत्म करना होगा। उन्हें हराना नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना का पूरी तरह से विनाश करना होगा। उन्हें बंदी नहीं बनाना होगा बल्कि लाशें बिछनी चाहिए, लाशों का पहाड़ बनना चाहिए। उन्होंने पुतिन से यह भी कहा कि रूस पहले से ही नाटो के साथ युद्ध में है और उन्हें या तो एक विकल्प दो या फिर परमाणु हमले के लिए आगे बढ़ो जैसा काम करना होगा। इससे पहले 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला कर दिया था। यूक्रेनी सेना ने करीब 10 किलोमीटर के इलाके पर अब तक कब्जा कर लिया है। 2 महत्वपूर्ण पुलों को भी यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया है। कुर्स्क इलाके में ही रूस का परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां से बिजली बड़े पैमाने पर पैदा होती है। शनिवार को रूस के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना इस परमाणु बिजली केंद्र को निशाना बना रही है। स्टानिस्लाव ने भी इस खतरे को दोहराया और उन्होंने कहा कि यह हमला परमाणु सामग्री के साथ किया गया है। रूस की जमीन पर रिएक्टर के अंदर परमाणु धमाका करने का प्रयास है। यह सीधे तौर पर उकसावे की कार्रवाई है और यूक्रेन को धरती से खत्म करने की जरूरत है। इसने रणनीतिक परमाणु बम की सीमा को भी पार कर लिया है। यह खुला युद्ध है और इसके जवाब में एक अमेरिकी शहर या ब्रिटेन के लंदन शहर को धरती से मिटाना होगा। ये देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। रूसी विशेषज्ञ ने कहा कि पहले न्यूयॉर्क में परमाणु धमाका करके एक अमेरिकी शहर को नष्ट करना चाहिए। इसके बाद वॉशिंगटन पर धावा बोलना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं। इनकी संख्या 5580 है। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है और उसके पास 5044 एटम बम हैं। हाल ही में पुतिन के दोस्त बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको ने भी यूक्रेन के ताजा हमले के बाद परमाणु युद्ध की आशंका जताई है।